PSL 11 शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। कल क्या हुआ? कल PSL के CEO सलमान नसीर साहब और PCB के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने टाइम निकाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं कि PSL जो है वो अब पाकिस्तान के सिर्फ 2 शहरों में होगा, लाहौर और कराची। और PSL में किसी भी क्राउड को एंट्रेंस नहीं मिलेगी, यानी कोई भी बंदा मैच देखने नहीं जा सकता। वहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स और मैनेजमेंट के लोग होंगे। अब उन्होंने इस चीज़ की वजह क्या बताई? PCB चेयरमैन के मुताबिक रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, वो पेट्रोल की बहुत शॉर्टेज चल रही है पाकिस्तान में। इस वजह से काफ़ी जगह में स्कूल्स और ऑफिसेज में, कॉलेजेस में भी छुट्टियों का ऐलान किया गया है 31 मार्च तक। और वो क्यों किया गया है? क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरह कि आपको पता है कि ईरान और इजराइल की और USA की जंग चल रही है, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है, और वहीं से पाकिस्तान का ज़्यादातर पेट्रोल आता है, जो कि आज कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से नहीं आ पा रहा। और यही रीज़न दी गई है कि चूँकि पेट्रोल की बहुत कमी है मुल्क में, तो फिर हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्राउड हर मैच में देखने आए। ज़ाहिर बात है, लोग बसेस का और व्हीकल्स का यूज़ करते हैं स्टेडियम आने के लिए, तो हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं ऐसा लगता। मेरे मुताबिक ये कोई और चीज़ है। अच्छा, अभी पीछे चलते हैं थोड़ा सा कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर प्लेयर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। पाकिस्तान जो PSL है खेलने के लिए, वो ज़्यादातर फॉरेन प्लेयर्स वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जबकि सब कॉन्टिनेंट से और एशिया से बहुत कम प्लेयर्स आ रहे हैं। ज़्यादातर बांग्लादेश से और श्रीलंका से ही आ रहे हैं, और ज़्यादातर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से आ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने और इंग्लिश प्लेयर्स ने अपने क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया होगा और उनको ये कहा कि हम, चूँकि हालात सब कॉन्टिनेंट के बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान की बलूचिस्तान के साथ जंग है, ईरान की इजराइल के साथ जंग है, और पिछले साल भी PSL में यही हुआ था कि मैच के दौरान, यानी कि प्लेयर्स और मैनेजमेंट वाले, स्टाफ वाले ग्राउंड के अंदर, पिंडी स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, और उस दौरान एक ड्रोन गिराया गया था पिंडी स्टेडियम के बाहर। और इस टाइम इन दिनों इस चीज़ से बचने के लिए प्लेयर्स ने अपने क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया, और क्रिकेट बोर्ड ने ये मसला ज़ाहिर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि हम अपने प्लेयर्स नहीं भेजेंगे अगर इस तरह चलता रहा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जिस तरह 6 शहरों में होने थे मैचेस, तो 6 शहरों में मैचेस करवाने के लिए जगह जगह ट्रैवल्स करना पड़ता है। 8 टीमें, और 8 टीमों में कितने मैनेजमेंट के लोग, कितने प्लेयर्स होते हैं, उनको मुख्तलिफ जगह ट्रैवल करवाना, तो सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा रीजंस आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का आजकल जो पिछले कुछ सालों से है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी है पाकिस्तान ने। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड वाले ने पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन नहीं किया। बाकी इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वालों ने, उन्होंने इतने ज़्यादा यकीन नहीं किया। उन्होंने इसी को बेहतर समझा कि जो PSL है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, यानी कि कोई भी क्राउड जो है वो PSL देखने ना आए, और PSL कम से कम शहरों में, अगर वो तो इस तरह चाह रहे थे कि सिर्फ एक शहर में हो, यानी कि सिर्फ लाहौर में, जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा स्टेडियम है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, सिर्फ वहाँ पे PSL करवाया जाए। या फिर यहाँ तक खबरें आ रही थी कि PSL जो है वो मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मुल्क से बाहर भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, वो इससे भी ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि ज़्यादातर अगर शिफ्ट हो जाए PSL, तो कहाँ शिफ्ट होता है? UAE में शिफ्ट हो जाएगा, और या फिर अगर मैक्सिमम, कभी श्रीलंका में हुआ ही नहीं है, श्रीलंका में ले जाएंगे, वहाँ के भी हालात बहुत ख़राब हैं। UAE में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए ईरान की तरफ से। तो सेफ साइड यही थी कि PSL जो है वो उधर शिफ्ट कर दिया जाए लाहौर और कराची में। लेकिन कराची में भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सेफ रहेगा। PSL होना चाहिए था। अगर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, पहली बात है कि हमें सही तरह से बताया नहीं गया, हमें पेट्रोल का इशू बताया गया, लेकिन ये पेट्रोल का इशू बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पेट्रोल हमें, जब यहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हुए थे ना, तो हमें बताया गया था कि सिर्फ 4 दिन के पेट्रोल रिजर्व्स हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी
दिन गुजर गए हैं और अभी तक मुल्क में ऐसा पेट्रोल क्राइसिस देखने को नहीं मिल रही। अलबत्ता पेट्रोल का रेट बढ़ा है और कल तो हाई ऑक्टेन का भी रात को रेट बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल इतने शॉर्टेज देखने को नहीं मिल रही। ईद भी हुई है, लोग काफ़ी सड़कों पे निकले हुए भी थे और जाहिर बात है लोग गाड़ियों पे जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, इतना ज़्यादा वो इशू नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि यही प्रॉब्लम है कि जो जंग की सूरत हाल है ना, उस वजह से क्राउड का आना, प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को ट्रैवल करवाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने भी गलत फैसला ले लिया है कि यहाँ पे कराची जो है वो काफ़ी देर बाद कराची में हो रहे हैं मैचेस पीएसएल के। पिछले सालों में अगर आप देखें तो पीएसएल वाले ये कहते थे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कराची में मैचेस नहीं हो रहे। तो फिर अब जो सबसे ज़्यादा मसला है, तो फिर अब कैसे प्रॉब्लम हल होगा कराची में? तो अब इन्होंने ये फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब ये भी सवाल है कि ये लोग किस तरह मैनेज करेंगे उनके जिन्होंने टिकटें खरीद ली हैं, जो ये न्यू एरा कह रहे थे, जो 6 शहरों में पीएसएल पहली बार 6 शहरों में होने वाली थी, फैसलाबाद में पहली बार पीएसएल होने वाली थी, मुल्तान में पीएसएल वापस जा रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिनके ऊपर क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए। और बाहर के क्रिकेट बोर्ड ने भी हमारे ऊपर ज़्यादा कोई एतमाद नहीं किया, क्योंकि पहले तो एक तो बात है कि रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, फाफ डी प्लेसिस आ रहे हैं, मोइन अली आ रहे हैं, और भी कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, रिटायर्ड हैं ज़्यादातर। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कोई ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले अपने मुल्क से, जिस तरह हैदराबाद के कैप्टन हैं मार्नस लबुशेंज, वो T20 क्रिकेट खेले ही नहीं है और वो भी आ रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स अभी तक फंसे हुए भी हैं यूएई एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मुझे लगता है कि पीएसएल को इससे अच्छा या तो पोस्टपोन कर दिया जाता, तो या फिर इसको पीएसएल को ऑनलाइन नहीं करना चाहिए था, कुछ भी किया जाता, आगे ले जाया जाता, लेकिन सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता, लेकिन पीएसएल को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं करना चाहिए था। क्योंकि पीएसएल वालों का ये दावा था कि न्यू एरा है, यानी कि जो पाकिस्तान के 6 शहरों में पीएसएल हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो प्लेयर्स को देखेंगे, प्लेयर्स को अपनी जो 8 टीमें हैं वो उनको आके देखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब अचानक से ये फ़ैसला लेना, मुझे नहीं लगता ये फ़ैसला सही साबित होगा। अब ये देखना पड़ेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि फ़ैसला सही साबित होता है कि नहीं होता। खैर, ये जो पीएसएल है ये शुरू होगा 26 मार्च को और एंड उन्होंने सेम ही होगा 3 मई को। जो फिक्सचर्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं और कुछ मैचेस की टाइमिंग्स भी चेंज की गई हैं, वो मैं अभी लगा दूंगा पिक्चर इसके साथ, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। देखते हैं कि ये फैसला पीएसएल वालों का सही साबित होता है या गलत साबित होता है, ये तो वक्त ही बताएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।